हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। एंड आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। तो आज काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ब्लॉग लेट भी स्टार्ट ही किया मैंने, क्योंकि सुबह जल्दी उठी नहीं मैं। पता नहीं, मतलब मैंने बगल में बाजू में फ़ोन रखा रहता है ना, अपने तकिया के बगल में फ़ोन रखा रहता है कि मतलब सुबह उठती हूँ तो टाइम देखती हूँ कितना हुआ टाइम। तो वैसे मैं 8:30 बजे उठती हूँ आजकल। पर सुबह हस्बैंड जी मतलब मेरा फ़ोन निकाल दिया उन्होंने साइड में, अपना फ़ोन चार्ज में लगा दिया और मेरे फ़ोन में अलार्म लगा दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको वो उठते नहीं ना, टाइम पे जाना होता है उनको काम पे, तो टाइम पे उठते नहीं, तो उन्होंने मेरे फ़ोन में अलार्म लगा दिया और उन्होंने वो फ़ोन साइड में रख दिया, मेरा फ़ोन तो पता ही नहीं चला फिर। और नहीं तो मैं वो उसे टाइम देखते रहती हूँ कितना हुआ टाइम, क्या हुआ, तो फिर उठ जाती हूँ 8:30 बजे। और उन्होंने फ़ोन निकाला तो फिर नींद ही आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो आज मतलब 2-3 काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाया था। जिस दिन एंगेजमेंट थी उस दिन बनाया, फिर उस दिन ब्लॉग में एडिट भी नहीं कर पाए, क्योंकि इधर से गए थे हम, घर से निकले हम 2 ढाई बजे शायद, या 3 बजे निकले घर से, और 4 साढ़े 4 बजे उधर पहुँचे। तो फिर टाइम हो गया था ना उधर ही, फिर 10:30 बजे उधर से निकले घर के लिए, और इधर हम 12 बजे पहुँचे, क्योंकि उधर से काफ़ी दूर है ना आने के लिए। तो इधर हम 12 बजे पहुँचे घर। सो फिर उस दिन काफ़ी थक गई थी मैं, फिर वीडियो एडिट करनी थी तो एडिट उस दिन कर नहीं पाई, तो फिर दूसरे दिन एडिट किया। मुश्किल से मैंने उसको एडिट क्या बोलूँ कि मतलब ऐसे ही जोड़ा। मुझे वीडियो एडिट करना नहीं आता बिल्कुल भी, तो मैंने उसको ऐसे ही जोड़ा और डाल दिया। मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब म्यूजिक भी था, बैकग्राउंड में म्यूजिक था जब लोग डांस कर रहे थे, तो उसमें म्यूजिक था तो वो कॉपीराइट बताता है, तो मैंने वो म्यूजिक हटाया नहीं, वैसे रहने दिया। हटाया नहीं मैंने, तो वो कॉपीराइट बता रहा था, तो मैंने एंगेजमेंट की वीडियो है तो मैंने डिलीट नहीं की, क्योंकि लोग देखेंगे ना। मैं वो खास करके मैंने अपने घर वालों के लिए बनाया था, क्योंकि वो लोग नहीं आए थे ना इधर, तो वो लोग देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने फिर डिलीट नहीं किया, क्योंकि जो मतलब जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं ना, तो बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज रहा है या कोई म्यूजिक चल रहा है, अगर जैसे मैंने ब्लॉग बनाया तो मैं उसमें भी अगर किसी का म्यूजिक ऐड करूंगी ना, तो वो कॉपीराइट बता देता है। फिर उसमें भी ऐसे ही बता रहा है, कॉपीराइट का इशू आता रहता है उसमें, तो मैंने छोड़ा जाने दे। क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो जब मैंने शुरुआत में ही ब्लॉग बनाए थे ना, तो काफ़ी मतलब डालती थी, म्यूजिक डालती थी ना, तो मुझे इतना भी पता नहीं था कि कॉपीराइट क्यों आता है, ऐसा क्यों आता है। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसलिए कॉपीराइट आता है। फिर मैंने यूट्यूब पर भी देखा, देख के मतलब क्या है, कैसा है, ये कॉपीराइट क्यों बताता है, तो देखा। तो फिर मैंने वो सारी वीडियो डिलीट कर दी जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, काफ़ी सारे वीडियोज़ थी, तो वो मैंने डिलीट कर दी थी, नहीं रखी मैंने। तो जब बाद-बाद में पता चला कि किस वज़ह से कॉपीराइट आता है, तो मैंने वो उसमें म्यूज़िक ऐड नहीं किया। किसी में म्यूज़िक ऐड किया है तो वो यूट्यूब मतलब बहुत लंबा वो है, तो आप लोगों को किसी दिन बताऊँगी। तो मैंने इस चीज़ पे वीडियो बना रही थी आज। क्या बना रही थी मैं खुद ही भूल जाती हूँ। मतलब कहीं से बात शुरू करती हूँ, कहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, कहीं तक पहुँच जाती हूँ, पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो अच्छे से एंगेजमेंट भी हो गई थी। तो वो सब ना मतलब अचानक से फिक्स हुआ एंगेजमेंट उन दोनों की, और सब कुछ जल्दबाज़ी में हुआ। पर उस दिन बहुत मज़ा आया। तैयारियाँ तो हमने जल्दबाज़ी में ही की, कपड़े वग़ैरह, शॉपिंग वग़ैरह सारी हमने ऐसे ही करी, क्योंकि उस दिन कुछ दिन पहले ही पता चला, मतलब फिक्स की उनकी एंगेजमेंट। वैसे अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं था, नहीं तो हमको नवंबर में करना था। नवंबर में करते शायद 12-13 तारीख को ऐसे करते, क्योंकि अभी तक 1 महीना बाकी था। तो फिर उसके बाद पता नहीं कुछ दूसरा महीना लगता है, मतलब बोलते हैं वो, बोलते हैं ना पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मुझे वो समझ में आता नहीं है, तो मैं तो सीधा बोलती जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, तो मुझे वो समझ में आता नहीं है, तो उसकी कुछ बोल रहे थे कार्तिक का महीना लग रहा है। हाँ, ऐसे बोल रहे थे। तो उस महीने सगाई नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं होता है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो फिर अब इसी महीने करना पड़ा फिर। तो फिर 13 तारीख को वो भी था मंडे,
तो अच्छा दिन था ना मतलब, तो उसी दिन फिक्स की उनकी एंगेजमेंट। तो अच्छे सब कुछ अच्छे से हुआ, हमने काफ़ी एन्जॉय की, काफ़ी लोग भी आए थे जिन मतलब जितनों को बुलाया था सब लोग आए थे। 1-2 थे जो नहीं आए थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बिना बुलाए आ गए। कहीं मेरे ब्लॉग देखेंगे तो गाली देंगे फिर। मतलब जो मैं तो किसी को नहीं जानती इधर, मतलब जो मेरे गाँव के हैं उधर गाँव के हैं, किसी-किसी को जानती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती। तो जो इधर के ही रहते हैं ना, तो वो लोग बिना बुलाए आए थे कोई, छोड़ो जाने दो, क्या ही होगा देखेंगे तो देखेंगे, है ना? जो बिना बुलाए आया होगा उसको ही बुरा लगेगा, जो बुला के आया उसको कम बुरा लगेगा, है ना? तो काफ़ी लोग आए थे, उनके भी बहुत सारे लोग थे, हमारे भी बहुत सारे लोग थे और उनकी फैमिली भी एकदम मस्त है, क्योंकि उसकी मम्मी मतलब बोल रही थी कि आपकी फैमिली भी सिंपल है, तो उनकी फैमिली भी अच्छी एकदम मस्त है, जैसे हमारी फैमिली वैसे उनकी फैमिली भी है, तो काफ़ी अच्छा है। और रही बात शादी की, तो अभी 1 डेढ़ साल, पता नहीं कितना टाइम लगता है शादी को अभी, क्योंकि नवीन की कोई जॉब नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी काम सीख रहा है ना, तो उसको जॉब पे लगने में भी टाइम लगेगा। अभी 1 साल बाकी है उसको, उसका काम सीखने का 1 साल बाकी है, फिर वो काम सीख लेगा, तो फिर उसके बाद ही शादी करेंगे। तो वैसे तो मम्मी बोल रही थी इस साल तो नहीं करेंगे, पर अगले साल शायद जनवरी-फरवरी में होगा, क्योंकि तब उस टाइम पे मतलब इतनी गर्मी नहीं रहती ना, क्योंकि गाँव से आएँगे तो उन लोगों को मतलब इतनी गर्मी वो हज़म नहीं होगी ना फिर। मतलब गाँव में कहाँ होती है इतनी गर्मी, जिधर मेरा ससुराल है ना, उधर ऐसे गर्मी नहीं होती जैसे इधर होती है। देखो अब सर्दियों का मौसम आने वाला आ गया और अभी तक गर्मी हो रही है, क्या ही बताएँ। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा ठंड रहती है ना, मतलब इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता, ज़्यादा ठंड नहीं रहती, पर गाँव वालों को हज़म हो जाएगा। क्योंकि गर्मी में किसी को गर्मी पचती नहीं है, बीमार हो गए तो लेने के देने पड़ जाएँगे। तो इस साल नहीं तो 27 में, 25-26 का तो मुझे नहीं पता ज़्यादा, पर 27 में शायद, क्योंकि मम्मी बोल रही थी किसी से बात कर रहे थे ना घर गाँव में किसी से शायद, या फिर मौसी वगैरह, तो उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने बताया। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि कब होगा, क्या होगा। तो 2026 में मई में मेरे भाई की शादी भी है, तो हम सब गाँव जाएँगे, क्योंकि उस टाइम पे किसी और की शादी भी है, हमारे मतलब रिश्तेदार हैं, उम, रिश्तेदार हैं किसी की, मतलब गाँव में जो ससुराल की फैमिली है, तो कुछ है शायद, मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मैं मतलब मेरे हस्बैंड के जो चाचा-चाची वगैरह हैं, ताऊ वगैरह हैं, भाई-बहन, मैं उनको ही जानती हूँ, बस उनके अलावा किसी को नहीं जानती। एक महीने तो गाँव में ही रही थी, तो क्या ही पता चलेगा। तो अपने भाई की शादी में जाऊँगी मैं, सारे सभी जाएँगे घर वाले, हस्बैंड वगैरह, मतलब मेरे हस्बैंड भी जाएँगे, मम्मी-पापा और ननद भी जाएगी। वैसे देखते हैं अभी, मतलब अभी तो उनकी शादी का सिर्फ खाली वही निकला है, क्या बोलते हैं महीना, इस महीने में होगी, डेट वगैरह कुछ नहीं निकले अभी, कौन सी तारीख को होगा, क्या होगा ना, तो पूछूँगी घर दोबारा कॉल करके। तो अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ, तो मैं आजकल सीख रही हूँ मेहंदी लगाना। मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, मुझे मेहंदी का पता बनाना नहीं आता है। तो ये मैं सब यूट्यूब से सीख रही हूँ, क्योंकि परसों जब एंगेजमेंट थी ना, तो उससे पहले दिन हमने मेहंदी लगाई थी ना, तो एक जन का उसने 800 लिया, दोनों हाथ का आगे पीछे का 800 लिया, तो तीनों का मिला के हुआ था कुल 2200 हुआ था। तो सोचो अगर हमें खुद लगाने आती तो क्यों 2200 देने पड़ते उसको। और जिसने मेहंदी लगाई भाई साहब, उसने करवा चौथ में पता 1.5 लाख कमाए एक दिन में, और फिर कहता है कि वो भी मेरे लिए कम है। मैंने तो ऐसे कर दिया भाई साहब, एक दिन में 1.5 लाख कमाया उसने, वो भी मैं एक एक दिन में, करवा चौथ के दिन में। तो हमने बोला उसको कि 1.5 लाख, तो वो बोलता कि मेरे लिए तो 1.5 लाख भी कम है ना। डेढ़ दिवाली में जो जो मैंने मतलब उसने जो मेरी मेहंदी लगाई थी, तो हमने पूछा कि मतलब मेरी दोनों आगे पीछे हाथ का, उसने लिया था 800 लिया था।
तो हमने उसको पूछा कि दिवाली में कितना लेती हो आप इसका, तो उसने मेरा बोला 1500। मतलब ऐसे ही लगवाएंगे सेम, ऐसे जैसे उसने पीछे आके डिजाइन लगवाया था ना, तो ऐसे लगवाएंगे। तो उसने बोला एक जन का 1500। जो गोली ने लगाई थी वो दूसरी वाली, तो उसका 1000 रुपया, ऐसा बोला था उसने। क्योंकि आजकल करवा चौथ वगैरह जो भी त्योहार आते हैं ना, सभी लोग लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, दिवाली में लगाते हैं, काफी लोग लगवाते हैं। तो उनकी बहुत कमाई होती है। तो वो बोल रहा था कि क्योंकि मतलब जहाँ उन्होंने मतलब रोड में लगाए रहती है, अब रोड में बैठे रहते हो मेहंदी लगवाने के लिए, तो जो जैसे दुकान के बाहर रहते हैं ना, उनकी दुकान लगाई, मतलब मैं ज्यादा भी नहीं समझा सकती। तो दुकान के बाहर बैठे रहते हैं, तो वहां पे बैठने का भी ना उन लोगों को महीने का 12,000 किराया देना पड़ता है गाइस। देखो मुंबई में कैसे जीना पड़ता है। और गाँव में होता क्या मार कूट होती, क्या लड़ाई झगड़ा होता ऐसे होता है। तो 12,000 देते हैं वो लोग। सुबह सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं ना मेहंदी लगवाने के लिए, 12,000 देते हैं। तो मैंने उसको बोला कि आपसे ज्यादा तो वो अंदर दुकान वाला ही कमा लेता होगा। तो वो बोलता हाँ वो तो बहुत कमाते हैं, क्योंकि एक पार्लर की दुकान है ना घर ही पीछे। और मतलब पार्लर की दुकान के बाहर में बैठे रहते हो, इसलिए। तो परसों जिस दिन करवा चौथ था ना, तो उस दिन उसका भाई लगा रहा था, मैंने सबके हाथ में लगा रहा था। तो हम गए तो बहुत भीड़ थी, गाइस के पास में बहुत भीड़। वो हमने बोला उसको कि एक दिन में कितना कमाता है, वो बोला मतलब जैसे ये करवा चौथ दिवाली वगैरह रहते हैं ना, तो हम मतलब लगभग 50 तक तो कमा ही लेता, वो तो 50,000 ऐसा बोला था। तो जो हमारे घर पे आया था मेहंदी लगवाने के लिए, वो दिल्ली जा रखा था, तो उसने दिल्ली कमाया 1.5 लाख अकेले। बहुत पैसा कमाते हैं गाइस ये लोग। तो सोचा मैंने कि मेहंदी 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 बनाना सीख लूं, क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो यूट्यूब पे देख देख के सीख रही हूँ। ये मैंने आज आज ही किया ये ना, और ये मैंने कल कल किया था। ये वाला मैंने कल किया था, फोन से ही देख के किया। इसमें मैंने कुछ और भी बना रखा था, तो वो मैंने हटा दिया था। ये गोली लाए थे अपने लिए वो करके, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो लेके आए थे इसको सीखने के लिए, मैंने सीखने के लिए। तो उसने भी 2-4 दिन ही सीखा, फिर बंद कर दिया। तो कहीं मैं भी ऐसे ही ना करूँ, 2-4 दिन करो और फिर बंद कर दो। तो सोचा कि कर ही लेती हूँ, सीख ही लेती हूँ। वैसे भी बैठी रहती हूँ आराम से। और थोड़ा थोड़ा सर दर्द भी दिख रहा है मेरा, सर दर्द भी हो रहा है। और पैर में दर्द हो रहा है भाई, सर दर्द पैर दर्द। सोच रही हूँ थोड़ा सा और बना लेती हूँ, इन उंगलियों को भर लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। क्योंकि मुझे मेरी ऐसी आदत है, अगर मैं जिस दिन सोऊं ना, तो मेरा सर बहुत दुखता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे आदत है ना बचपन से ही, चाहे चाहे 1 घंटा सोऊं या आधा घंटा सोऊं, बस सोना तो है ही है। पता नहीं ये नींद भी किसने बनाई, सोती रहती हूँ सोती रहती हूँ। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, देखूंगी कल भी बनाऊंगी ब्लॉग तो। मुझे आलस आता है ना, आलस भी आता है, और फिर कुछ मिलता भी नहीं ब्लॉग बनाने के लिए कि क्या बनाऊं कैसे बनाऊं, है ना। और हाँ 20 तारीख को और 21 तारीख को दिवाली है, तो इधर मेला भी लग रहा है। तो सोच रही हूँ मेले में जाऊंगी तो ब्लॉग बनाऊंगी। कल कल परसों से शुरू हो जाएगा मेला उधर। तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम कल गए थे तो देखा था मेला लगने की तैयारी कर रहे थे वो लोग, लगा रहे थे मतलब सामान वगैरह, चरखी वगैरह लगा रहे थे, झूला वगैरह लगा रहे थे वो लोग। तो देखा था मैंने। जाऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, और नहीं जाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।